गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के चैप्टर 8 के चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जामुन का पेड़। तो आइए हम देखते हैं इस चौथे पार्ट को। आज तीसरे पार्ट तक आपने पढ़ा कि माली ने आकर के उस दबे हुए आदमी को यह सूचना दी कि कल इस पेड़ को काट के आपको निकाल दिया जाएगा इस पेड़ से और आपकी जान बच जाएगी। इस सूचना को देने के साथ साथ माली बहुत खुश भी था, लेकिन दबे हुए आदमी का जो स्वास्थ्य था वह जवाब दे रहा था, क्योंकि कई दिन आज इसको हो गए इस पेड़ के नीचे दबे हुए, निरंतर उसके शरीर में दर्द बना हुआ है, इसलिए वह स्वास्थ्य उसका निरंतर गिरता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। इतना होने के बावजूद भी वह दबा हुआ व्यक्ति जो है अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। और माली ने कहा और उस व्यक्ति ने स्वयं भी सोचा कि उसे कल सुबह तक किसी न किसी तरह जीवित रहना होगा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको उस पेड़ काटने से रोक दिया गया। लेकिन अगले दिन जब फॉरेस्ट विभाग से लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर के उस जामुन के गिरे हुए पेड़ को काटने के लिए आए तो उन्हें काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए और उन्हें यह कह करके मना किया गया कि आपको इस पेड़ को नहीं काटना है, क्योंकि संभवतः विदेश विभाग से आदेश आया था कि इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लान में लगाया था। अब देखिए, यानी विदेश का प्रभाव स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे देश में, क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को इस सेक्रेटरिएट के लान में लगाया था, इसीलिए फॉरेस्ट विभाग वाले इसे नहीं काट सकते हैं। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पीटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था और उसके बावजूद यह जानते हुए भी यदि इस पेड़ को काट दिया जाता है तो काफ़ी कुछ ऐसा उम्मीद है, अंदेशा है कि पीटोनिया राज्य से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया, लेकिन जब फॉरेस्ट विभाग के लोगों को यह बात बताई जा रही थी तब एक क्लर्क बोल उठा, चिल्ला उठा, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि यहाँ यह आपको पेड़ की परी है और ये इसके नीचे एक व्यक्ति जिंदा दबा हुआ है और वो मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें एक आदमी की जान बचानी है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने कहा। लेकिन उसकी बात को सुन करके उसी विभाग के दूसरे क्लर्क ने कहा, जहाँ एक तरफ एक आदमी की जान का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ 2 राज्यों के मध्य होने वाले संबंध कहीं खराब ना हो जाए, इस बात का भी सवाल है। पहले क्लर्क को समझाते हुए उसने ये बात बताई थी। और यह भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। और फिर दूसरा क्लर्क पहले क्लर्क को समझाते हुए कह रहा है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पीटोनिया जो सरकार है वो हमारे राज्य को कितनी आर्थिक सहायता दे रही है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते हैं? और पीटोनिया राज्य से अपने अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए क्या हम एक राज्य का भी संबंध बनाए रखने के लिए एक राज्य से एक आदमी का बलिदान नहीं दे सकते हैं? उसके कहने का मतलब था कि हम पीटोनिया राज्य से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए एक आदमी की बलि आसानी से दे सकते हैं। कभी को मर जाना चाहिए, निस्संदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। लोगों ने कहा कि अब तो कवि को फिर मर ही जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तब फिर अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट से बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस आ रहे हैं और विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने रखेगा और इस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे उनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह हम सबको स्वीकार करना ही होगा।
शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और सुपरिंटेंडेंट स्वयं शाम के समय उस कवि की फाइल लेकर के कवि के पास आया। आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। और आते ही उसने उस व्यक्ति को यह खुशी की बात बताई कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है। और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने ऊपर प्रधानमंत्री ने स्वयं ले ली है कि अगर कोई बात होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, अर्थात इसको जितना दौड़ लगानी थी जिस विभाग में वो दौड़ चुकी है, अब इस पर निर्णय हो चुका है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। लेकिन जब कवि की तरफ देखा गया तो कवि का हाथ जो था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, अर्थात कवि के शरीर से प्राण निकल चुके थे। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी और उसके आंखों की पुतलियां भी निर्जीव हो चुकी थीं, अर्थात उनमें भी कोई जान नहीं रह गई थी। क्योंकि आप देखिए तो जो व्यक्ति जीवित रहता है, जब तक व्यक्ति या कोई भी जीव अगर जीवित रहता है तो आप उसकी आंखों की पुतलियों की तरफ अगर हाथ वगैरह ले जाते हैं तो उसमें आपके हाथ वगैरह की छाया दिखाई देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी आंखें अगर खुली भी हों तो उसकी पुतलियों में कोई छाया दिखाई नहीं देती है। इस तरह से तो वही यहाँ भी लेखक कह रहा है कि उसके दबे हुए कवि की आंखों की पुतलियाँ जो थी वो निर्जीव हो चुकी थी। और चूँकि जो व्यक्ति अगर कोई मर जाता है, कोई भी जीव, तो चींटियाँ ये जो एक तरीके से नष्ट करने वाले जीव होते हैं मृत शरीर को, वो उस पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो उसी तरह से उसी क्रम में चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी, अर्थात वो अपना घर बना चुकी थी, भीतर भीतर उसको खा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस तरह से अन्य विभागों के दौरे के बाद जब उसकी फाइल पूर्ण हुई तो यहाँ लेखक कह रहा है कि शायद ऊपर वाले की तरफ से उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, अर्थात वह दबा हुआ व्यक्ति जो था वो अब मर चुका था। अब पेड़ के काटने या न काटने का उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। ओके बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके अगले पार्ट में हम पुनः इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।